लाहौर एयरपोर्ट पर कसम हुकाम की कार्रवाई। पीआईए की एयर होस्टेस गैर मुल्की करेंसी स्मगलिंग करती रंगे हाथों गिरफ्तार। डीसी कस्टम्स के मुताबिक एयर होस्टेस को शक की बुनियाद पर लाहौर से बैरून मुल्क जाने वाली परवाज से ऑफलोड किया। और भी रह गए, वो भी निकालने रह गए। आराम ना शुरू तो आगे वो ठीक है, जो बंदा क्या कर रहा है उसका मामला खुदा के साथ है। आपने अभी क्या नाम है, उकाड़ा यूनिवर्सिटी का आपने नाम लिया, ठीक है। उकाड़ा यूनिवर्सिटी में एक लड़की अबाई में ऐसे पकड़ी गई। यूएमटी, इसी तरह की कितनी यूनिवर्सिटीज़ हैं जहाँ पे सरेआम कंजर खाना हो रहा है, उसके बारे में आपका कहेंगी उन्होंने तो अबाया नहीं पहना होता। वो जो टिकटॉक्स वायरल हो रही होती हैं वो तो अबाई वाली लड़की, अगर एक अबाई वाली लड़की है आप उसका कंपैरिजन करें कि 50% वो है तो 50% अबाई वाली है। अबाई वाली एक लड़की का आप उनके साथ कंपटीशन नहीं कर सकती कि जो 1000 या 1 लाख की जो है वो कह रहे हो कि अबाई वाली जो है वो बाकी लड़कियों से सुपीरियर है, आप ये कह रहे हो? सुपीरियर नहीं है, मेरे कहने से नहीं होगा। जिसे इस्लाम ने, कुरान ने सुपीरियर बना दिया, कुरान ने इस जैसे कहने ने तो और भी चीज़ें लागू की हैं ना। कुरान ने, इस्लाम ने तो हमें कहा है झूठ भी मत बोलो। कुरान ने, इस्लाम ने कहा है कि नफ्स से जिहाद भी करो, अपनी ख्वाहिशात को भी कंट्रोल करो। कुरान ने, इस्लाम ने हमें ये भी कहा है कि झूठ ना बोलो, चोरी ना करो, करप्शन ना करो, जना ना करो। इन सब चीज़ों पे हम फोकस नहीं करते, हर चीज़ पर्दे से शुरू करते हैं और पर्दे पर ही खत्म। तो दोस्तों, पीआईए ने फिर एक कारनामा करके दिखाया है और पीआईए की इस समय फिर से बदनामी हो रही है, क्योंकि जिस तरह से पाकिस्तान में करप्शन और महंगाई बढ़ती जा रही है और दोनों के हत्थे पाकिस्तान चाहा हुआ है, उसके चलते ये सारी खबरें आना कोई बड़ी बात नहीं है। और इससे पहले भी पीआईए की जितने भी एम्प्लॉय थे उन सब ने, यानी कि पायलट से लेकर एयर होस्टेस तक और यहाँ तक कि इनके जो अदारे हैं, इनके जो सरकारी लोग हैं, जो इनके मैकेनिज्म लोग हैं, सब के सब करप्शन से भरे पड़े हैं। इसकी खबरें लगातार आती रहती हैं और इस बार भी एक पीआईए हॉस्टेस ने ऐसा कारनामा करके दिखा दिया है, जिसके चलते पाकिस्तानी पीआईए की बहुत ही बदनामी हो रही है। इंटरनेशनल स्तर पर इनको अब देखा जा रहा है कि किस तरह से ये गलत कारनामे करते ही आ रहे हैं। अब अगर इस चीज को देखा जाए तो ये कोई पाकिस्तान की नई घटना नहीं है, कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि पाकिस्तानी जिस तरह से अपने आप को फ्रॉड और स्कैमिंग में नंबर 1 समझते हैं, तो उसको लेकर ये कौन सी बड़ी घटना हो जाती है। यानी कि कोई बड़ी घटना नहीं है। अगर देखें तो बस 1 लाख 2 लाख सऊदी डॉलर की स्मगलिंग ही तो थी, इसमें क्या बड़ी बात हो गई पाकिस्तानियों की तरफ से। अगर देखें तो पाकिस्तानी इन सब चीजों को बहुत ज्यादा गंभीरता से नहीं लेते हैं। उनके यहाँ पर करप्शन करना तो समझ लीजिए कि उनकी जब सरकारें, बड़ी बड़ी सरकारें करप्शन कर रही है, तो उनके छोटे मोटे लोग तो करप्शन करेंगे ही, उसमें कौन सी आफत हुई जा रही है। लेकिन अब इसमें समस्या उन लोगों को है जो करप्शन नहीं करते हैं, जैसे कि अब कोई करप्शन करके अगर दूसरे देश के पैसे को बर्बाद कर रहा है तो उसको परेशानी होगी, उसको तकलीफ होगी। ये पाकिस्तानी भिखारी ये क्या करेंगे, ये तो करप्शन करेंगे, भीख मांगेंगे, ये किसी भी तरह से इनको बस पैसा चाहिए, किसी तरह से इनको अपने यहाँ पर जीते जो इतनी महंगाई है इनके यहाँ पर कि लाख लाख रुपए इनके यहाँ बिजली का बिल आ रहा है, तो उसको भरने के लिए ये चोरी चकारी नहीं करेंगे, फ्रॉडगिरी नहीं करेंगे, ये यहाँ वहां से स्मगलिंग नहीं करेंगे, तो ये कैसे जी पाएंगे। और इसकी छूट इनकी सरकार दे रखी है इन लोगों को कि भैया तुम लोग करप्शन करो दबा के, कोई दिक्कत नहीं है, लूटो, जितना लूट पाओ पूरी दुनिया को लूटो। और उसी पथ पर इनके सारे सरकारी लोग लगे हुए हैं। सब जितने भी सरकारी महकमा है और खासकर जो इंटरनेशनल स्तर का जो महकमा है इनका, जैसे कि पीआईए हो गया, ट्रांसपोर्ट हो गया, इनके जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट वाले सिस्टम है, सब जगह पर इनको करप्शन करना लाजमी हो गया है। इनके यहाँ पर करप्शन तो मानो आम बात हो गई है। इतनी महंगाई और इतना सब कुछ यहाँ खराब चल रहा है कि इसके चलते इनकी सरकारों ने भी इन्हें छूट दे दिया है कि भैया आप लोग करप्शन करो, पैसा लाओ, कुल मिलाकर आएगा पैसा। जो कुछ भी करप्शन से आए या कहीं से भी आए, पैसा तो पैसा होता है, इकोनॉमिकली ये लोग मजबूत होंगे। तो इस वजह से आए दिन इनके यहाँ पर चोरी चकारी पकड़ी जा रही है। अब ये चोरी चकारी कैसे पकड़ी गई, ये बहुत बड़ी बात हो गई, क्योंकि वैसे तो होता नहीं है कि जल्दी कोई पाकिस्तान में ही चोरी पकड़ ले, लेकिन इस बार तो लाहौर के एयरपोर्ट पर यह पकड़ा गया है। तो पता नहीं कैसे हो सकता है कि किसी विदेशी इंटेलिजेंस ने इन्हें पकड़ा हो और तो इसकी शिकायत की हो तब इन्होंने पकड़ा हो। अब ये मोहतरमा मोजे में 1 लाख डॉलर के कीमत का सऊदी रियाल लेकर दबाए जा रही थी और अचानक से इनको पकड़ लिया गया। फिर वहां पर इनका वीडियो वायरल हो गया कि किस तरह से ये इतना पैसा लेकर और जा रही थी विदेश। तो ये हाल है पाकिस्तान का। तो चलिए चलते खबर की ओर देखते हैं पूरा मामला। वीडियो पसंद है तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करना बिल्कुल न भूलें। पाकिस्तान में एक एयर होस्टेस की खूब चर्चा चल रही है आजकल। इस एयर होस्टेस ने काम किया कि पूरा पाकिस्तान ही शर्मसार हो गया। इंटरनेट पर इस पाकिस्तानी युवती की तस्वीर भले 1-2 ही हो,
लेकिन इसके कारनामे पाकिस्तान की गली गली में बड़े चाव से सुने सुनाए जा रहे हैं। इस पाकिस्तानी युवती ने जो किया है, उसने मुल्क के माथे पर कलंक का टीका टांग दिया है। करप्शन जो है ना वो बहुत सीवियर इशू है हमारे मुल्क में, ठीक है। इसके बहुत सारे पहलू हैं, उनमें से एक बहुत सारे लोग अपनी गुर्बत के हाथों भी तंग आके मजबूर होकर ये काम करते हैं। लेकिन मेरा ख्याल है कि रिस्क देने वाली अल्लाह की ज़ात है, उस ज़ात पे अगर हमारा ईमान पुख्ता हो तो इंसान इस करप्शन से बच सकता है। और ये है कि हमारे जो सैलरी पैकेजेस है वो इंक्रीज़ किए जाएँ ताकि किसी भी एम्प्लॉई को डी ट्रैक करके इस्तेमाल ना किया जाए, किसी भी किस्म की स्मगलिंग में या ये मनी लॉन्ड्रिंग में, इन चीज़ों में इनको ना इस्तेमाल किया जाए। कोई हर इंसान अपनी नीड या मजबूरी के तहत ऐसा काम करते हैं और कुछ लोग जो हैं अपनी इस मजबूरी को पूरा करने के लिए इस तरह के स्टेप लेते हैं। लेकिन मेरा ख्याल है कि नहीं, स्पेशली फ़ीमेल को तो ऐसा भरगिज़ नहीं करना चाहिए क्योंकि उनकी रिस्पेक्ट और करैक्टर तो बहुत ज़्यादा मैटर करता है। ये समझना पड़ेगा कि इस टाइम पे जितने वेस्टर्न मुल्क हैं या जो कि आप डेवलप्ड नेशंस कहते हैं, उसके अंदर कनाडा की असाइलम गिविंग की जो उनकी पॉलिसी है वो सबसे ज़्यादा नरम है। ओके। ज़्यादातर मुल्क जो कि वेस्टर्न मुल्क हैं वो आपको बहुत क्लियरली बताते हैं कि अगर हमारे बॉर्डर के अंदर आके आपने असाइलम किया या आप अगर इलीगल पहुँचे और इलीगल पहुँचने के बाद आपने लीगल तरीके से अपने आप को असाइलम या कोई और देने की कोशिश की तो वो एंटरटेन नहीं होगी। कनाडा बेस्ड ऑन देयर ह्यूमन राइट्स रिकॉर्ड या जिस तरीके से ह्यूमन राइट्स को वो इम्पॉर्टेंस देते हैं, वो ये कहते हैं कि अगर कोई उनके बॉर्डर के अंदर पहुंच के सियासी पनाह की दरख्वास्त करेगा तो कॉन्स्टिट्यूशनली वो उसको वापस नहीं करेंगे। ओके। और वो उसको जो है वो इमीडिएटली फर्स्ट रिलीफ के अंदर ही वो उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं और फिर 2-3 महीने की वो उसके साथ आपको सपोर्ट भी मिलती है असाइलम लेने के लिए। ये एक डोरवे अनफॉर्चुनेटली बन गया है पाकिस्तान और पाकिस्तान की तरह के बहुत सारे और जो इस खत्ते के ममालिक हैं या जो डेवलप्ड नेशन है वहाँ के लिए या वहाँ के लोगों के लिए कि वो किसी तरीके से कनाडा पहुँचते हैं और वहाँ जाके असाइलम या सियासी पनाह वो अप्लाई कर लेते हैं। ठीक है। हमें ज़रा थोड़ी सी बात थोड़ी अजीब सी लगती है बिकॉज अब हमारे मुल्क से लोग जा रहे हैं, लेकिन अगर आप कनाडा में किसी से पूछें तो वहाँ पे एक बड़ा रेगुलर तरीका है इस तरीके से जाके वहाँ पे किसी न चाहे अमेरिका के रास्ते या किसी और तरीके से आप कनाडा पहुँचें और पहुँचने के बाद आप वहाँ पे सियासी पनाह की दरख्वास्त करें। ओके, इट्स नॉर्मल इन कनाडा। इट इज़। वहाँ पे देखें, जिस तरह मैंने कहा कि लिबरल है तो लिबरल के अंदर होता है कि लोग इवन चूँकि अमेरिका का वीज़ा लेके भी लोग कनाडा के बॉर्डर क्रॉस कर लेते हैं और वहाँ पे जाके वो असाइलम अप्लाई कर लेते हैं बिकॉज अमेरिका में इलीगल तरीके से लीगलाइज होना बहुत मुश्किल है। कनाडा के अंदर इट इज़ स्मगलिंग कोई हल नहीं है, मगर यहाँ पर स्मगलिंग जो कर रहा है बंदा उसको भी तो कोई यूज़ ही कर रहा है ना। अब उसकी जराबों में से वो पैसे निकल आए हैं तो उसकी आप बैग पर जाके देखें ना तो कोई ना कोई बड़ी रीज़न ही निकलेगी। क्या होगा बहुत बड़ा, वो अकेली तो नहीं होगी, उसने अकेली नहीं पैसे क्या करने हैं, कोई ना कोई तो उसकी बैग पर है और उसको जाहिर बात है कोई प्रोटेक्ट भी करेगा। कोई ऐसी ये हम लोग जो है ना इस चीज़ के आबादी हो गए हुए हैं और हम लोग अपनी जो है ना ज़रूरियात को कहते हैं और कम कर लें और मैनेज करके गुजारा कर लें, बोले ना, क्योंकि बोलने वाले को तो गोली ठुकती है। बहुत ज़्यादा है हमारे मुल्क में जिसकी वजह से लोग गलत रास्ते इख्तियार करते हैं। स्मगलिंग भी इसमें से एक है और इसी तरह स्मोकिंग भी, यानी कि जो हमारी नौजवान नस्ल है वो स्मोकिंग करने लग गई है। इसमें गर्ल्स भी हैं, बॉयज़ भी शामिल हैं। तो इस पर यानी कि हुकूमत को चाहिए कि कोई तदबीर उन पर नाफिज करे। जो स्मोकिंग पर भी, जी स्मोकिंग पर भी अवाम वो बस ये कहते हैं कि हम सिर्फ हमें फ़ायदा मिले और किसी को फ़ायदा ना मिले, सिर्फ अपने घर की तरफ देखते हैं, दूसरों के बारे में सोचते ही नहीं हैं। इसी तरह यानी कि वो सिर्फ अपनी ज़रूरियात को पूरा करने के लिए गलत रास्ते इख्तियार करते हैं। ये की प्रवास दुबई जा रही थी जिसकी एक एयर होस्टेस थी, उनके बारे में मालूम हुआ कि उन्होंने अपने जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों में खासतौर पर जुराबों के अंदर 1,40,000 सऊदी रियाल और 318 अमरीकी डॉलर छुपा रखे थे जो दुबई स्मगल करने थे। अगर जो रियाल की मालियत डॉलर में बताई जाती है वो 37,000 डॉलर बताई जाती है, जो कस्टम हुकाम ने मौके पे उनसे बरामद कर लिए और उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज करके PIA के आला हुकाम को भी इस बारे में इतला दे दी गई है। उनको ऑफलोड कर दिया गया है, जबकि PIA हुकाम का ये कहना है कि वो इन मामलात को देख रहे हैं। शवाहिद सामने आने के बाद, तहकीकात मुकम्मल करने के बाद एयर होस्टेस के खिलाफ कानून के मुताबिक कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। याद रहे कि PIA की एयर होस्टेस इससे पहले भी कई मरतबा दुबई, कनाडा और अमेरिका और यूरोप के मुख्तलिफ ममालिक में स्मगलिंग करते हुए पकड़ी गई हैं और क्रू स्टाफ जो था उससे भी कई दफा लाखों रुपए बरामद हुए हैं। क्योंकि डॉलर जब से मुल्की मैशियत जो उसमें कहा गया है कि डॉलर को जी गैर कानूनी स्मगलिंग रोकनी है। पाकिस्तान के अंदर एक
का एयरपोर्ट है इलामा इकबाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट, वहाँ पर PIA की एयर होस्टेस पकड़ी गई है स्मगलिंग करते हुए। जब सिक्योरिटी चेक हुआ उस वक्त ये पता लगा कि पाकिस्तान की PIA की एयर होस्टेस ने काफ़ी ज़्यादा अपने पाँव में सॉक्स पहनी हुई हैं और उनके अंदर सऊदी रियाल दबा रखे हैं, छुपा रखे हैं। तो स्मगलिंग में वो पकड़ी गई है और लगभग 1,40,000 सऊदी रियाल पकड़े गए हैं।